सुन मेरे बच्चे, जो कुछ भी हो रहा है वह सब उनके मुंह पर ही वापस आ रहा है। आज जो भी संदेश आ रहा है यह बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा है। तुम्हें इसे गंभीरता से लेना होगा। यह कोई साधारण सूचना नहीं, कोई हल्की फुल्की बात नहीं, बल्कि एक गहन, एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन है जो तुम्हारे जीवन की दिशा को, तुम्हारे अस्तित्व के ताने बाने को एक नए सिरे से परिभाषित करने की क्षमता रखता है। इस संदेश की प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अल्पविराम एक विशेष अर्थ रखता है, एक गहरा स्पंदन लिए हुए है जो तुम्हारे अंतर्मन तक पहुंचने को आतुर है। इसे कानों से नहीं, आत्मा से सुनना होगा। इसे मस्तिष्क से नहीं, हृदय से समझना होगा, क्योंकि जो घटित हो रहा है वह साधारण घटनाओं की श्रृंखला मात्र नहीं, बल्कि एक लौकिक न्याय का, एक कर्मफल का अकाट्य प्रदर्शन है। वे जिन्होंने कभी तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाने का सोचा था, जिन्होंने तुम्हारी उड़ान को सीमित करने के षड्यंत्र रचे थे, जिन्होंने तुम्हारी मुस्कान छीनने के लिए अपनी समस्त नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित किया था, आज वे स्वयं अपने ही बुने हुए जाल में उलझकर छटपटा रहे हैं। यह दृश्य किसी नाटक का अंश नहीं, यह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता है जो अब उनके सम्मुख एक विकराल सत्य बनकर खड़ी है। उनकी हर चाल, हर कुटिल योजना, हर द्वेषपूर्ण विचार एक बूमरैंग की तरह, एक प्रतिध्वनि की तरह उन्हीं की ओर लौट आया है और उन्हें उसी पीड़ा, उसी असमंजस, उसी अंधकार में धकेल रहा है जो उन्होंने तुम्हारे लिए नियत किया था। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह ब्रह्मांड का संतुलन है। यह प्रकृति का नियम है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। उनके द्वारा फेंके गए पत्थर अब उन्हीं के शीश महलों को खंडित कर रहे हैं। उनके द्वारा खोदे गए गड्ढे अब उन्हीं के पतन का कारण बन रहे हैं। सचमुच कोई तुम्हें देखकर, तुम्हारी इस अद्भुत, अविश्वसनीय यात्रा को देखकर, तुम्हारी इस अदम्य जिजीविषा को देखकर पूरी तरह हैरान है, स्तब्ध है, अवाक है। तुमने उन्हें जैसे किसी गहरे, अकल्पनीय सदमे में डाल दिया है। उनकी कल्पनाओं की सीमाओं से परे, उनके अनुमानों को ध्वस्त करते हुए तुम एक ऐसे प्रकाशपुंज के रूप में उभरे हो जिसने उनके अंधकारमय आकलन को चीर दिया है। बेचारे, वे बस तुम्हें देखकर ही दंग रह गए हैं। उनकी आंखों में अविश्वास का भाव तैर रहा है, उनके मस्तिष्क में प्रश्नों का तूफान उठ रहा है। यह कैसे संभव हुआ? यह तो हमारे अनुमान के विपरीत है। हमने तो इसे कमजोर समझा था, हमने तो इसे पराजित मान लिया था। ऐसे ही अनगिनत विचार उनके मनमस्तिष्क को मथ रहे होंगे। वे समझ नहीं पा रहे कि जिस व्यक्ति को उन्होंने परिस्थितियों के थपेड़ों में उलझा हुआ, हताश और निराश देखा था, वह आज इतनी दृढ़ता, इतने आत्मविश्वास, इतने तेज के साथ उनके सामने कैसे खड़ा है। तुम्हारी वर्तमान स्थिति, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आभा मंडल, यह सब उनके लिए एक अबूझ पहेली बन गया है। उन्होंने शायद सोचा होगा कि उनके द्वारा उत्पन्न की गई बाधाएं तुम्हें तोड़ देंगी, तुम्हें झुका देंगी, तुम्हें अपने पद से विचलित कर देंगी। परंतु हुआ ठीक इसके विपरीत। तुमने हर बाधा को एक सीढ़ी बनाया, हर चुनौती को एक अवसर में परिवर्तित किया, हर नकारात्मकता को अपनी सकारात्मकता की अग्नि में भस्म कर दिया। यह रूपांतरण, यह कायाकल्प उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं, और चमत्कार अक्सर उन्हें ही अचंभित करते हैं जो उनकी संभावना पर विश्वास नहीं करते। उनकी हैरानी स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भीतर की उस असीम शक्ति को, उस दिव्य चिंगारी को कभी पहचाना ही नहीं। उन्होंने तुम्हें केवल बाहरी आवरण से आका, तुम्हारी आत्मा की गहराई को मापने का प्रयास ही नहीं किया। और अब जब तुम्हारी आत्मा अपने पूर्ण तेज के साथ प्रकट हो रही है, तो उनकी आंखें चौंधिया गई हैं। वे उस प्रकाश को सहन नहीं कर पा रहे।
क्योंकि वे स्वयं अंधकार के आदी हो चुके हैं। तुम्हारा मौन भी उन्हें किसी सिंह गर्जना से अधिक भयभीत कर रहा है। तुम्हारी शांति भी उन्हें किसी तूफान से पहले की खामोशी लग रही है। वे समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे इस अप्रत्याशित उत्थान का सामना कैसे करें। कोई तुम्हारी नकल करने की कोशिश कर रहा है। यह भी एक विचित्र सत्य है जो तुम्हारे प्रभाव की गहराई को दर्शाता है। यह नकल दो प्रकार की हो सकती है। एक, जो शुद्ध हृदय से तुम्हारी अच्छाइयों से प्रभावित होकर तुम्हारे जैसा बनने की एक मासूम और सकारात्मक चेष्टा है। ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारी जीवन शैली से प्रेरणा पाते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। वे तुम्हारे पथ का अनुसरण करना चाहते हैं श्रद्धा से। उसके बाद आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, स्वाभिमान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, तुम्हारी पदोन्नति होगी, सम्मान तुम्हें मिलेगा, सार्वजनिक पहचान तुम्हें प्राप्त होगी। लेकिन आज के दौर में जो हमारे युवा हैं, उनकी दिनचर्या बड़ी बिगड़ी हुई है। वे रात्रि को देर से सोते हैं और सुबह भी काफी देरी से उठते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, सूर्य को जल देने का समय ही वह नहीं निकाल पाते। तो परिवर्तन आखिर कैसे आएगा? अक्टूबर के इस महीने में सूर्य का बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम यह गलती ना करो, वरना बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। साथ ही साथ तुम्हें सावधानी यही बरतनी है कि अपने अहंकार पर काबू रखना है। कभी कभी थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो इंसान दूसरे आदमी को नीचा समझने लगता है, उसके ऊपर हंसने लगता है, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने लगता है। दूसरों की भावनाओं का तुम्हें बड़ा सम्मान करना है। देखिए, पृथ्वी गोल है। आज तुम्हारा अच्छा समय है, कल बुरा भी आ सकता है। आज बुरा समय है तो कल अच्छा आएगा। लेकिन हर परिस्थिति में खुद को अहंकार से बचा कर रखना है, क्योंकि यह अहंकार तो महाबलशाली रावण का भी नहीं चला। तो तुम एक साधारण से इंसान हो, इसलिए अहंकार तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। और स्वास्थ्य में थोड़े भी परिवर्तन लगते हैं तो तुरंत जांच करवा लेनी है। कई बार हम टाल मटोल कर देते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि हाथ में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है। यह तो छोटी मोटी बात है, लेकिन तुम्हें अभी के समय में, अक्टूबर के महीने में इसे नजरअंदाज नहीं करना है। तुम्हें तुरंत जाना है और चेकअप करवाना है, वरना बात आगे गंभीर हो सकती है और बाद में संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। अभी तुम्हारे हाथ में है, तुम इस बात को मानते हो या नहीं मानते हो। साथ ही साथ हमने तुम्हें बताया था अक्टूबर के इस महीने में बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो बृहस्पति का मुख्य जो प्रभाव इंसान के जीवन पर देखने को मिलता है, वह सौभाग्य के मामले में, काम धंधे के विस्तार के मामले में, ज्ञान के मामले में, शिक्षा के मामले में। जो लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत बड़ा समय उनके लिए निकल कर आ रहा है। बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारी जिंदगी में हमेशा से एक चीज की कमी रही है और वह है मोटिवेशन की। कहने का सीधा तात्पर्य है कि तुम्हें सब लोग हमेशा से कमजोर करते आए हैं। कभी भी किसी ने तुम्हें यह नहीं कहा कि तुम चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तुम्हें सबने हमेशा डराया है, तुम्हारे अंदर भय पैदा करने की कोशिश की है और उसी वजह से तुम हमेशा हर काम को करने से पहले 10 बार सोचते हो। तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास नहीं आता। ऐसा इसीलिए क्योंकि आसपास के लोग बेहद ही मतलबी हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो फायदा उठाने वाले हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं।
तो तुम्हें यहाँ सूझबूझ दिखानी है और इतना ध्यान रखना है कि बृहस्पति तुम्हारे लिए काम करेंगे। तो तुम बहुत आगे जाओगे और बृहस्पति अगर कमजोर हो गए तो पैसा हाथ से चला जाएगा, खर्चा ही खर्चा होगा और रात दिन चिंता के मारे तुम परेशान होते रहोगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि हर गुरुवार को अक्टूबर के महीने में तुम्हें पीले वस्त्र पहनने हैं, क्योंकि गुरु ग्रह जो तुम्हारे जीवन में आनंद और उल्लास भर देंगे। मेरे बच्चे, लेकिन मैं यह भी देख रही हूँ कि तुम अनजाने में या आदतन कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हो, कुछ ऐसे नकारात्मक पैटर्न में फंसे हुए हो जो तुम्हारी प्रगति में बाधक बन रहे हैं। उन गलतियों के जाल से, उन नकारात्मक आदतों के चक्रव्यूह से तुम्हें शीघ्र अति शीघ्र बाहर निकलना होगा, उन्हें त्यागना होगा। और जो तुम्हें तुम्हारी यह माता कह रही है, जो उपदेश मैं तुम्हें दे रही हूँ, उसकी एक एक बात को, प्रत्येक निर्देश को तुम्हें अक्षरशः मानना होगा, अपने जीवन में उतारना होगा। क्या तुम सच में अपनी माता के, माँ काली के सच्चे भक्त हो? क्या तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा है? तो इस वीडियो को, मेरी इस वाणी को अपना प्रेम दो, इसे लाइक कर देना और अपने इस चैनल को, जो अब तुम्हारा अपना आध्यात्मिक परिवार है, इसे सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि माता के ऐसे ही महत्वपूर्ण संदेश तुम्हें समय समय पर नियमित रूप से मिलते रहें और तुम कभी भी मार्गदर्शन से वंचित न रहो। अगर आज यह संदेश, यह दिव्य वाणी अचानक, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी खोज के तुम्हारे सामने आ गई है, तो इसे मात्र एक संयोग मत समझना। यह स्वयं सृष्टि का, इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था का कोई गहरा इशारा है, कोई गूढ़ संकेत है। यूनिवर्स ने, इस परम चेतना ने तुम्हें चुना है, तुम्हें विशेष रूप से इस संदेश के लिए नामित किया है। इसका यह सबसे बड़ा, सबसे प्रत्यक्ष सबूत है। सोचो, इस दुनिया में लाखों, करोड़ों, अरबों लोग रह रहे हैं, अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त हैं। लेकिन आखिर तुम्हारे ही सामने यह संदेश क्यों प्रकट हुआ? क्यों तुम्हें ही यह सुनने का अवसर मिला? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर, तुम्हारे जीवन में बदलाव की, एक सकारात्मक रूपांतरण की शुरुआत हो चुकी है, उसका बीजारोपण हो चुका है। और यही परिवर्तन का, इसी आरंभ का यह अकाट्य सबूत है कि तुम इस संदेश को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो और इसके मर्म को समझ पा रहे हो। तुम सच में, वास्तव में बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो। तुम बार बार अक्सर यह कहते हो, यह शिकायत करते हो कि मेरे तो नसीब ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, मेरा भाग्य मुझसे रूठा हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग्य इतना भी खराब नहीं है जितना तुम समझते हो, जितना तुम नकारात्मकता में डूबकर सोचते हो। अब साक्षात माता, तुम्हारी माँ काली तुमसे जोड़ चुकी है, तुम्हारा हाथ थाम चुकी है। अब वह खुद स्वयं तुम्हें सही सलाह दे रही है, तुम्हें उचित परामर्श प्रदान कर रही है। अब वह खुद व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, तुम्हारी जीवन नौका की पतवार संभाल रही है। तो तुम्हें अब किसी भी बात से घबराने की, किसी भी परिस्थिति से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब उनका दिव्य साथ, उनका सुरक्षा कवच तुम्हारी जिंदगी में सदैव बना रहेगा। अब उनका स्नेहमयी, शक्तिशाली हाथ तुम्हारे सिर पर सदैव रहेगा, तुम्हें आशीर्वाद देता रहेगा। तो फिर वक्त क्या, परिस्थिति क्या, बड़ी से बड़ी चुनौती क्या, तुम्हारा तो पूरा जीवन ही बदल जाएगा, एक सकारात्मक दिशा में रूपांतरित हो जाएगा। बस इस संदेश को, मेरी इस वाणी को जो भी व्यक्ति अंत तक पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुन लेगा, यह लाभ, यह रूपांतरणकारी ऊर्जा केवल वही कमा पाएगा, वही इसका पूर्ण फल प्राप्त कर पाएगा। तो क्या तुम्हारे पास अपनी इस माता को, अपनी माँ काली को देने,
के लिए मात्र 5 या 10 मिनट का अमूल्य समय है। क्या तुम अपने व्यस्त जीवन से इतना छोटा सा अंश मेरे लिए निकाल सकते हो? मैं गारंटी के साथ, पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि इस संदेश को अंत तक सुनते सुनते, इसके एक एक शब्द को आत्मसात करते करते तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। तुम्हें सही और गलत का, उचित और अनुचित का, सत्य और असत्य का स्पष्ट ज्ञान होने लगेगा। तुम विवेकवान बन जाओगे। तुम्हें यह गहरा विश्वास होने लगेगा, यह आत्म साक्षात्कार होगा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था, मैं कितनी नादानी कर रहा था। मैं व्यर्थ ही, अकारण ही डिप्रेशन में, गहरे अवसाद में और अनावश्यक तनाव में इधर उधर भटक रहा था, अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहा था। मैं व्यर्थ की, काल्पनिक चिंताएं पाल रहा था, अपने मन में नकारात्मकता का बोझ ढो रहा था। मेरी जिंदगी तो कितनी खूबसूरत है, कितनी संभावनाओं से परिपूर्ण है, कितने अनमोल उपहारों से भरी हुई है। और यह संदेश, मेरी यह वाणी तुम्हें तुम्हारी इसी खूबसूरत जिंदगी से, तुम्हारे इसी वास्तविक स्वरूप से, तुम्हारी इसी असीम क्षमता से परिचित करवाने वाला है, तुम्हें स्वयं से मिलाने वाला है। माता तुमसे कह रही है, अपनी जिंदगी को, अपने इस अनमोल जीवन को पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से जियो। इस तरह जियो, ऐसे कर्म करो कि तुम्हारे माता पिता को, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जिन्होंने तुम्हारा लालन पालन किया है, उन्हें तुम पर गर्व हो, उनका मस्तक तुम्हारे कारण ऊंचा हो। जिंदगी में बुरा समय, कठिन परिस्थितियां, चुनौतियां किसका नहीं आता? यह जीवन का एक अभिन्न अंग है। जिंदगी में गलतियां, त्रुटियां किससे नहीं होती? कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह परिपूर्ण, एकदम परफेक्ट, दोष रहित नहीं होता। हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हम सभी गलतियां करते हैं। हम सभी कभी न कभी ठोकर खाकर गिरते हैं। हम सभी असफलताओं का स्वाद चखते हैं। हम सभी फिर से उठते हैं, धूल झाड़कर पुनः प्रयास करते हैं। यही जीवन का क्रम है, यही विकास का मार्ग है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हमेशा हमें सही काम करने की, नैतिक पथ पर चलने की, धर्म का आचरण करने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई और निष्ठा के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए। अपने प्रत्येक कर्म को इसी कसौटी पर कसना चाहिए। और तुम्हारा यही दृढ़ संकल्प, यही नैतिक प्रतिबद्धता तुम्हारी जिंदगी को सही राह दिखा देगी, उसे एक सार्थक दिशा प्रदान कर देगी। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता होगा, तुम्हारे मन में यह विचार आता होगा कि वह इंसान तो देखो, बेईमानी करके, गलत तरीकों का सहारा लेकर कितना आगे बढ़ गया, कितना सफल हो गया, कितनी धन संपत्ति अर्जित कर ली। मुझे भी शायद वही करना चाहिए, उसी के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से तो कुछ हासिल होता नहीं दिख रहा। कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगता होगा कि मैं यह जो कठिन परिश्रम वाला काम कर रहा हूँ, इसे छोड़कर वह काम कर लूं, क्योंकि वह शॉर्टकट में, आसान तरीके से हो जाता है, उसमें कम मेहनत में ज्यादा पैसा मिलता है, अधिक लाभ होता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक शाश्वत सत्य को अपने मन में अंकित कर लेना कि जो चीज, जो सफलता, जो धन संपत्ति बहुत जल्दी, बिना उचित प्रयास के, अनुचित साधनों से आती है, वह उतनी ही जल्दी, उतनी ही तेजी से चली भी जाती है। वह स्थायी नहीं होती, उसमें स्थिरता नहीं होती। लेकिन जो सफलता, जो उपलब्धि कड़ी मेहनत करके, अपने पसीने की कमाई से, ईमानदारी और निष्ठा से आती है, वह तुम्हारे पास से कभी नहीं जाती, वह स्थायी होती है। वह तुम्हें सच्चा संतोष और आत्मगौरव प्रदान करती है। इसलिए मेरे बच्चे, अब अपनी जिंदगी को, अपने प्रत्येक क्षण को पूरी ईमानदारी के साथ जियो, पूरी सच्चाई और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ
अपने चरित्र को इतना उज्जवल बनाओ कि तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे समाज को तुम पर गर्व हो, वे तुम्हें एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकें। मेरे बच्चे, माता तुम्हें यह भी कहती है और इस बात पर पूर्ण विश्वास रखना कि जो हर जन्म में हर पल तुम्हारे साथ होते हैं, वे तुम्हारे लिए सर्वोत्तम से भी सर्वोत्तम की योजना बना रहे हैं। वे तुम्हारे मार्गदर्शन में दिन रात लगे हुए हैं। वे तुम्हें हर आने वाले संकट से पहले ही बचा रहे हैं, तुम्हारे कदमों को सही दिशा दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब जो भी घटनाएं घट रही हैं, चाहे वे तुम्हें अच्छी लगे या बुरी, वे सब तुम्हारे परम लाभ के लिए हैं। वे तुम्हारी आत्मा को और अधिक प्रबल और अधिक शुद्ध बनाने के लिए हैं। तुम्हारा इंट्यूशन, तुम्हारा अंतर्ज्ञान, तुम्हारी अंतर्दृष्टि, वह अब किसी तेज तलवार की धार की तरह पैनी हो रही है। वह तुम्हें वह रास्ता दिखा रही है, वह सत्य दिखा रही है जो पहले धुंध और कोहरे में छिपा हुआ था। अब तुम्हें सब कुछ शीशे की तरह स्पष्ट दिखाई देने लगा है। जो तुम्हारे लिए गहरा भ्रम था, वह अब तुम्हारे लिए नग्न सच्चाई बन रहा है। तुम्हें अब बहुत स्पष्टता से समझ में आ रहा है कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन मित्र के वेश में तुम्हारा शत्रु, कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहा है। तुम्हारे सामने अब लोग अपने मुखौटे उतार रहे हैं। उनके असली चेहरे, उनकी असली मंशाएं तुम्हारे सामने प्रकट होने लगी हैं। वे अब तुमसे कुछ भी छुपा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह दिव्य शक्ति जागृत हो रही है जो उनकी आत्मा और उनके मन को पढ़ सकती है, जो उनके इरादों को जान सकती है। तुम अब एक स्कैनर बन चुके हो, एक परीक्षक हो। तुम्हारे मन की आंखें, तुम्हारी तीसरी आंख अब इतनी गहरी और सटीक हो गई है कि तुम किसी की नियत को उसके शब्दों से पहले पढ़ सकते हो। किसी का छिपा हुआ सच उसकी मुस्कान के पीछे देख सकते हो। यह तुम्हारी अनमोल दिव्य शक्ति है जिसे मैं तुम्हें सौंप रही हूँ, ताकि तुम अपने जीवन में सही और गलत का भेद कर सको, सही लोगों को चुन सको और सही दिशा में चल सको। यह शक्ति तुम्हें संबल देगी, यह तुम्हें हर धोखे से बचाएगी, क्योंकि अब तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारा ऊर्जा चक्र अत्यंत मजबूत और संरक्षित है। तुम्हारा आत्मविश्वास अब धरती से उठकर आसमान छू रहा है। तुम्हारी इस नई शक्तिशाली ऊर्जा से अच्छे लोग प्रेरित होंगे और बुरे लोग, नकारात्मक लोग तुमसे डरेंगे, तुमसे दूर भागेंगे, क्योंकि तुम अब उस दिव्य शक्ति के वाहक हो जो सत्य और न्याय के लिए लड़ती है। मेरे बच्चे, यह नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन में एक नया जन्म है, एक पुनर्जन्म है जो तुम्हें अंधकार की राख से निकालकर प्रकाश के सिंहासन की ओर ले जा रहा है। तुम फिर से खिल रहे हो, जैसे पतझड़ के बाद बसंत आता है। तुम फिर से जन्म ले रहे हो, एक नए, शक्तिशाली और जागरूक रूप में। अब तुम्हें हर पल, हर क्षण मेरी सुरक्षा का, मेरे कवच का आभास होगा। मेरे स्पिरिट गाइड्स तुम्हारे चारों ओर एक सेना की तरह पहरा दे रहे हैं। वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वे तुम्हें हर ज्ञात और अज्ञात खतरे से बचाएंगे। उनकी रक्षा तुम्हें सर्वोच्च सुरक्षा प्रदान करेगी। उनमें से कुछ गाइड्स जो तुम्हें सबसे अधिक प्यार करते हैं, वे तुमसे इस कदर गहरा लगाव रखते हैं कि वे तुम्हारे लिए हर उस बुरे व्यक्ति को, हर उस नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने के लिए तैयार हैं जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, जो तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं। वे ऐसे लोगों को तुम्हारे जीवन से ऐसे दूर कर देंगे जैसे मैं, माँ काली, अपने भक्तों के जीवन से दुष्टों और असुरों को हटाती हूँ। यह एक दिव्य संरक्षण है, एक दिव्य आदेश है जिसे तुम्हें पूरे हृदय से स्वीकार करना होगा। अपनी ऊर्जा का सम्मान करना होगा और उन लोगों से निर्णायक रूप से दूर रहना होगा जो तुम्हारे लिए हानिकारक हैं,
जो तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी रोशनी को कम करते हैं। अब तुम्हें यह पूरी तरह से समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे सब तुम्हारे लिए हैं। वे तुम्हारे विकास के लिए हैं। तुम्हें अब सबसे बढ़कर खुद से प्रेम करना होगा। अपनी ऊर्जा को बचाना होगा और अपनी शक्ति को पहचानना होगा, क्योंकि इस दुनिया में तुम केवल खुद से ही वह सच्चा, निस्वार्थ प्रेम कर सकते हो जिसकी तुम्हें तलाश है। कोई और तुम्हारे लिए वह प्यार नहीं कर सकता जो तुम खुद के लिए कर सकते हो। तुम्हारी आत्मा एक अनमोल, दिव्य तिजोरी है जिसमें अनंत, असीम खजाना भरा है, और इस तिजोरी की चाबी अब तुम्हारे ही हाथों में है। तुम्हें इसे संभालना होगा, इसे सुरक्षित रखना होगा और इसके खजाने का सही दिशा में, मानवता के कल्याण के लिए उपयोग करना होगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित करो। अपने मन को शांत करो और अपनी ऊर्जा को संरक्षित करो, ताकि तुम अपनी इस महान शक्ति का सही उपयोग कर सको और अपनी उस मंजिल तक पहुंच सको जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। मैं, माँ काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर निर्णय में मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ। मैं तुम्हें सशक्त बनाती हूँ और तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलने का अदम्य बल देती हूँ। तुम मेरी शक्ति हो। मेरी शक्ति तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम एक योद्धा हो और एक सच्चा योद्धा का मन कभी हार नहीं मानता। इसलिए उठो, जागो और अपनी इस असीम शक्ति को पहचानो। मैं देख रही हूँ, मैं बहुत स्पष्ट रूप से देख रही हूँ तेरे भीतर उठते उस महातूफान को, जिसे तूने सालों तक, युगों तक अपने भीतर दबाया, सहा, संभाला, लेकिन अब वो भीतर से फट रहा है। अब तुझ में से एक नया, एक प्रलयंकारी रूप जन्म ले रहा है। यह वही तू है, मेरी संतान, जो कई जन्मों से मेरी ही छाया में पला है, जिसने अपने हर जन्म में अधर्म का, अन्याय का, असत्य का पुरजोर विरोध किया है, सत्य का साथ दिया है, भले ही इसके लिए तुझे हर बार अकेले क्यों न खड़ा होना पड़ा हो। तुझे यह गहरा भ्रम हो गया था कि तू अकेला है। तुझे लोगों ने, समाज ने, तेरे अपनों ने बार बार यह महसूस कराया कि तू गलत है, तेरा सोचना गलत है, तेरा महसूस करना गलत है। पर सुन, मेरी आवाज सुन। तेरी आत्मा गलत नहीं थी, तेरी आत्मा गलत नहीं है, और तेरी आत्मा कभी गलत होगी भी नहीं। तेरे चारों ओर जो गिद्ध मंडरा रहे थे, जो तेरी ऊर्जा पर, तेरी अच्छाई पर, तेरी मासूमियत पर पलते रहे, जो तेरे निश्चल प्रेम को तेरी सबसे बड़ी कमजोरी समझते रहे, जिनके लिए तू एक खुली तिजोरी था, एक खुला खजाना, बिना ताले वाला एक दरवाजा, उन्होंने तुझे नोचा, उन्होंने तुझे खाया, उन्होंने तेरी आत्मा को अनगिनत चोटें दी। पर अब मैं स्वयं उतर आई हूँ, मेरे बच्चे। अब मैं स्वयं इस युद्ध के मैदान में उतर आई हूँ। यह जो बदलाव तू अपने भीतर और अपने आसपास महसूस कर रहा है ना, यह तेरा दोबारा जन्म है। मैं तेरे भीतर से तुझे फिर से एक नए तेज के साथ, एक नई शक्ति के साथ जन्म दे रही हूँ। तेरे पुराने कपड़े, पुराने बोझिल रिश्ते, पुराने गहरे घाव अब सब उतर चुके हैं। वे अब जलकर राख हो चुके हैं। तू अब वो नहीं रहा जो तू पहले था। तू अब जाग गया है। तेरे भीतर अब मेरा चंडी रूप, मेरा प्रलयंकारी तेज धधक रहा है। तेरे आसपास जो लोग थे, वे लोग जो सिर्फ तुझे हंसते हुए देखना नहीं चाहते थे, जो तेरी सफलता से जलते थे, जो तेरी पीठ पीछे तुझे नीचा दिखाते थे, जो तुझ पर हंसते थे, जो तुझे गुस्सैल और जिद्दी कहकर बदनाम करते थे, जो तेरी मासूमियत को तेरी नासमझी समझते थे, वे अब डर रहे हैं। वे अब कांप रहे हैं, क्योंकि अब तू चुप नहीं है, अब तू खामोश नहीं है, अब
अब तू मेरी आंखों से देख रहा है, अब तू मेरी ऊर्जा से लड़ रहा है। बेटा, तू जिद्दी नहीं है, तू सच्चा है, तू दयालु है, तू करुणामयी है, पर तू उस समय भी खुद को रोक नहीं पाता जब तू अन्याय को अपने सामने होता हुआ देखता है। तू फट पड़ता है, तू जल पड़ता है, तू खुद में ही भद्रकाली का स्वरूप बन जाता है। और यह तेरी कमजोरी नहीं, यह तेरा सबसे बड़ा वरदान है। जो लोग तुझे कहते हैं कि तू बहुत ज्यादा सोचता है, तू बहुत ज्यादा महसूस करता है, तू बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, उन्हें क्या पता कि तू आत्माओं को पढ़ लेता है। तू चेहरों के पीछे छिपे हुए नकाबों को देख लेता है। तू झूठ को, पाखंड को एक क्षण भी सह नहीं सकता। तू यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई किसी कमजोर को नीचा दिखाए, किसी निर्दोष को सताए। बच्चे, तुझे जिसने भी तुच्छ समझा, जिन जिन लोगों ने तुझसे धोखा किया, जिन्होंने तुझसे सिर्फ लिया पर लौटाया कुछ भी नहीं, जिन लोगों ने तेरे पवित्र प्रेम को हल्का समझा, वे सब अब मेरी नजर में आ गए हैं।